संभल में मस्जिद पर घमासान है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये हरिहर मंदिर है, तो वहीं बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू एकता की यात्रा पर हैं। उनकी पदयात्रा का दूसरा दिन है। बाबा ने ऐलान कर दिया कि उनकी पदयात्रा केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगी। हिंदू एकता की बाबा बागेश्वर की यात्रा पूरे देश में चलती रहेगी। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ये यात्रा बाबा बागेश्वर लेकर पहुंचने वाली है। ये यात्रा सिर्फ 12 महीने नहीं चलेगी, बल्कि 24 महीने चलेगी। कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए सब कुछ समझिए। धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो। वो देखो बाल तुम हिंदुओं का। जय जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। हर हाल में हमें जात पात को मिटाना है, हर हाल में हिंदुओं को जगाना है, हर हाल में सामाजिक समरसता लाना है। सबसे पहले हिंदू वोट की काउंटिंग शुरू हो गई। बाबा बागेश्वर ने दिखा दिया हिंदू वोट की ताकत क्या है। रामचंद्र भगवान की जात पात की करो विदाई। ये हिंदू एकता का ट्रेलर है। ये सिर्फ बाबा बागेश्वर के भक्त हैं। अंदाजा लगाइए, जब सारे साधु संत ऐसे ही हुंकार लगाएंगे तो हिंदू एकता की पिक्चर क्या होगी। 15 मिनट का डर दिखाने वाले क्या 5 मिनट भी टिक पाएंगे? सनातन का अपमान करने वाले क्या कर पाएंगे? जात पात में बांटने वाले क्या टिक पाएंगे? तुष्टीकरण की राजनीति क्या चल पाएगी? काशी मथुरा के लिए क्या इंतजार करना पड़ेगा? और राजनीति में जाकर हम करेंगे भी क्या? हिंदुओं के लिए जी रहे, इनके लिए ही मर जाएंगे। उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बाबा बागेश्वर 9 दिन की सनातन एकता यात्रा पर इसलिए निकले हैं ताकि हिंदुओं को तोड़ने वाली शक्तियों को पराजित किया जा सके और जोड़ने वाली ताकत का मार्ग मजबूत किया जा सके। देश में फूट बहुत है, इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे, इसलिए धर्म विरोधी जो है हिंदुओं को एक एक करके मार रहे। अब हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करके मानेंगे। ऐसे पिछड़े पिछड़े लोगों के साथ चलकर ये भारत को भव्य बनाएंगे। तो ये हिंदू जग रहा है, हिंदुओं में उबाल आई है, हिंदुओं की क्रांति जाग गई है। निश्चित रूप से यही दृश्य देख करके धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो। वो देखो बाल तुम हिंदुओं का। भारत के साधु संतों को, आचार्यों को अब बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ेगा। मंचों पर हिंदू हिंदू कहने से, हिंदू एकता करने से हिंदू एकता नहीं होगी, न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न जैसे न काशी मिलेगी न मथुरा मिलेगा। काशी और मथुरा अगर हिंदुओं को चाहिए तो हर हिंदू को 1 घंटे हिंदुत्व के लिए निकालना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में पहले दिन जो जोश दिख रहा है वो विरोधियों के होश उड़ाने के लिए काफी है। तेल लगा के नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगा के नाम लगा के नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगा के नाम मिटा दो बाबर का। बाबा बागेश्वर की यात्रा का पहला चरण 29 नवंबर को ओरछा में खत्म होगा। छतरपुर से ओरछा तक यात्रा 9 दिन में पूरी होगी। 160 किलोमीटर की यात्रा में बाबा बागेश्वर का काफिला रोजाना 20 किलोमीटर चलेगा। बीच बीच में बाबा बागेश्वर गांव देहात में पड़ाव डालेंगे और जात पात की कुरीतियों को खत्म करने के लिए सबको गले लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे पीछे लहराते हुए ये हजारों झंडे और
पुलिस की बैरिकेडिंग, साथ में आप देखेंगे लगते हुए नारे। ये किसी पॉलिटिशियन की रैली नहीं है, ये देश में पहली बार हो रहा है जब एक संत यहाँ पर हिंदू एकता के लिए, हिंदू समाज को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकाल रहा है। समूह देखिए चारों तरफ, आपको सिर्फ जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ लोग आए। दूर पहाड़ी पर देखेंगे अगर, तो पहाड़ पे भी आपको लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। आप चप्पल नहीं पहनेंगे, पादुका, हाँ, और ये नंगे पांव। जब भी पदयात्रा होगी हम तब यह पादुका प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। हमने अपने जीवन का तो एक हिसाब से त्याग ही कर दिया, हमारा कोई अपना सिद्धांत बचा नहीं। हमारी सिर्फ हिंदुओं से एक ही अपील है कि अभी नहीं जागे कभी नहीं जाग पाओगे। हमें तुमसे न दान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न मान चाहिए, हमें तो इस देश के हर दिल में सिर्फ भगवान चाहिए। बाबा बागेश्वर अपनी यात्रा में हिंदुओं को समझा रहे हैं, एक रहोगे तो लैंड जिहाद नहीं होगा, मतलब जमीनों पर कब्जा नहीं होगा। एक रहोगे तो मजार जिहाद नहीं होगा, मठ मंदिरों पर कब्जे नहीं होंगे। एक रहोगे तो बेटियां सुरक्षित रहेंगी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ती रहेंगी। बाबर आया अकबर आए, इन्होंने मंदिरों में मजारें बना दी। अब राम जी के मंदिर में जहाँ प्रभु प्रकट भय वहाँ इनकी मजार का क्या काम है? काशी में जहाँ भगवान विश्वनाथ बैठे आदिकाल से, वहाँ पर मजार कहाँ से आ गई? ये तो बनाई हुई है। बहुत निर्दयता के साथ में, बहुत बर्बरता के साथ में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, मठ मंदिरों को तोड़ा, ग्रंथों को जलाया, बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन अब इस देश में अत्याचार नहीं हम होने देंगे। इन हिंदुओं को साथ लेकर के जो अत्याचार करेगा उसको या तो भारत छुड़वाएंगे, नहीं तो उसकी बुद्धि बदलवाएंगे। बाबा बागेश्वर 29 तारीख को ओरछा के राम राजा मंदिर प्रांगण में दोपहर 2 बजे हिंदुओं के विशाल जनसमूह को जात पात छुआछूत मिटाने का संकल्प दिलाएंगे। इसके बाद अगली यात्रा मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए निकालेंगे। बाबा का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, हिंदू एक हुए तो मथुरा काशी दूर नहीं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करें रघुवीर। इतने के बावजूद भी इस देश में हमें अपने राम मंदिर के लिए 500 सालों तक लड़ना पड़ा। जहां शंकर जी बैठे हैं, इनके बाबर आए, बाबर के जमाने में और अकबर के जमाने में इन लोगों ने काशी विश्वनाथ में मंदिर को भी मस्जिद बता दिया। भगवान कृष्ण जहां प्रकट हुए वहां मस्जिदें बना दी। इन्होंने जगह जगह पर देश पर हक जताया। इसलिए हमें लगा इससे ज्यादा कोई नहीं सोया हिंदू समाज से, ये करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। कल के दिन ये बागेश्वर धाम में बना देंगे मजार, हम तो मर ही जाएंगे। इसलिए हमने हिंदुओं को एक होने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए प्रण ठाना है। अब किसी का पेट खराब है तो गोली खा ले। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा का मिशन और विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए है। इसलिए उन्होंने मुसलमान और ईसाई सभी को अपनी यात्रा में आने और जुड़ने का आह्वान किया है। साथ में धर्म विरोधियों को आगाह भी किया है कि अगर किसी ने यात्रा में गड़बड़ करने की कोशिश की तो अंजाम भयंकर होगा, क्योंकि ये 2014 के पहले का डरा हुआ हिंदू नहीं, 2024 का जागा हुआ हिंदू है। और ये भीड़ और ये हाथों में फ्लैश लाइट, ये क्या दिखा रहा है आपको? दृश्य क्या है? ये जगे हुए भारत के 2024 के जगे हुए हिंदू हैं। अब वो हिंदू नहीं बचे हैं कि तुम हमें थप्पड़ मारोगे और ये हिंदू भाग जाएंगे। ये वो हिंदू हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये हिंदू हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी हैं, क्योंकि इनके हाथों में तलवारें नहीं हैं, विचार की तलवारें हैं। हम इन हिंदुओं के हाथों में शिक्षा की किताब देना चाहते,
इन हिंदुओं के हाथों में रामायण और गीता देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में हम तर्कवादी सोच देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में हक के लिए लड़ने का अधिकार देना चाहते। हम चाहते हैं ये हिंदू हक की बात बोले, तर्क की बात बोले, संविधान की बात बोले, देश एकता की बात बोले, और इनको कोई छेड़े तो ये किसी को छोड़े ना। बाबा की यात्रा में एमपी के अलावा यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, असम और राजस्थान के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में हिंदू यात्रा में शामिल हैं। हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता के लिए दिन रात ठंड में पैदल चल रहे हैं। इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं शामिल हैं, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। हमें पदयात्रा का जो एम है, जो बिछड़े लोग हैं उनको एक करना है, हिंदुओं को एक करना है। हमारे यही पदयात्रा का उद्देश्य है कि हिंदू एक हो जाए। आज जरूरत है भारत देश को, सबको हिंदू को एक होने की। हम लोग हिंदू एकता के लिए जाना है। अच्छा, ये इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है आपको, हिंदू एकता के लिए। और क्या बन जाएगा इतनी भीड़ से? हाँ। आपका नाम? रंजना तिवारी। आप कहाँ से हैं? बम्बई से आए हैं। अच्छा, आप बम्बई से आओ हिंदू राष्ट्र करने के लिए। अच्छा, बन जाएगा? बन जाएगा। अच्छा, पैदल चलोगे इतना? पैदल 9 दिन जाएंगे, 9 दिन जाएंगे पैदल। जो लोग बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में आगे जुड़ना चाहते हैं, वो इसका पूरा रूट समझ ले। पहले दिन यात्रा 15 किलोमीटर चली और कदारी में पड़ाव हुआ। 22 नवंबर यात्रा 17 किलोमीटर चलेगी और छतरपुर के पेपटेक टाउन में पड़ाव होगा। 23 नवंबर यात्रा 21 किलोमीटर चलकर नौगांव पहुंचेगी। 24 नवंबर को 22 किलोमीटर चलकर देवरी रेस्ट हाउस में पड़ाव होगा। 25 नवंबर को 22 किलोमीटर चलकर यात्रा मऊ रानीपुर में रुकेगी। 26 नवंबर को 17 किलोमीटर यात्रा चलेगी और घुक्सी में पड़ाव होगा। 27 नवंबर को 17 किलोमीटर की यात्रा के बाद पड़ाव निवाड़ी होगा। 28 नवंबर को 18 किलोमीटर चलकर यात्रा ओरछा के तिगौला में रुकेगी। 29 नवंबर को ओरछा धाम में इसका समापन होगा। अब सवाल उठता है कि बाबा क्या कोई पार्टी बनाना चाहते हैं? क्या आगे चलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या अपनी पार्टी को राजनीति के अखाड़े में उतारना चाहते हैं? बाबा ने इन सवालों के क्लियर कट जवाब दे दिए हैं। बाबा की पार्टी है बजरंगबली की, उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और उसका सीधा सा खतरनाक शब्द है ठठरी। इस नारे के सहारे आप हिंदुओं को जोड़ने की पार्टी बना रहे हैं एक तरीके से? कोई पार्टी नहीं बनाना है, ना हमें राजनीति में जाना है, और राजनीति में जाकर हम करेंगे भी क्या? हनुमान जी के चरणों में ही प्रण लिया, यही जीवन बताना, हिंदुओं के लिए जी रहे, इनके लिए ही मर जाएंगे। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में देश विदेश के साधु संत भी पहुंचे हैं, लेकिन एमपी के दमोह से आए बद्री बाबा का अंदाज निराला है। वो अपनी चोटी से राम रथ को बांधकर खींचते हुए चल रहे हैं और ओरछा तक ऐसे ही अपनी यात्रा पूरी करेंगे। बद्री बाबा पहले भी अयोध्या तक राम रथ को अपनी चोटी से बांधकर खींच चुके हैं। ये देखिए तस्वीरों में इस तरीके से बद्री बाबा भारी रथ को यहाँ खींचते हुए नजर आ रहे हैं, और बताया जा रहा है इसी तरीके से ये रथ को खींचते हुए ओरछा तक ले जाएंगे। 160 किलोमीटर का बाबा जी तीसरी यात्रा है। देश को हिंदू राष्ट्र, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, जातियों में बटा हिंदू समाज एकजुट होकर हिंदू बने, और लगातार जो हमारे टैक्स और हमारे मंदिरों की आय से धर्मियों का सहयोग किया जा रहा है वह बंद किया जाए, हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए। बाबा बागेश्वर की यात्रा में सबसे आगे एक रथ चल रहा है, उसके पीछे पीछे ढोल मंजीरा बजाते भक्तों का काफिला।
सबका संकल्प एक है, हिंदू राष्ट्र। सबका मकसद एक है, हिंदू एकता। हाँ, हम लोग पैदल खुशी है हम लोगों को। क्या खुशी है? इसलिए गुब्बारे जाना है, हिंदू राष्ट्र एक बनाना है। हाँ, हम भी जा रहे ओरछा धाम। पर आपके लिए नहीं है तो 18 से 55 तक। अरे नहीं, हम तो जा रहे, जे बन गया हमारा, बागेश्वर ने बना दिया। जय श्री राम। हम भी जा रहे हैं, यात्रा जन जन को जगाएंगे, जातिवाद को मिटाना है, भारत भव्य बनाना है। अच्छा, जातिवाद को मिटाना है, जात पात मिटाना है हमें, हिंदू एकता होना है हमें। हिंदू एकता के लिए जा रहे हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब बटेंगे तो कटेंगे। रोज यात्रा की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से होगी। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित